हाय नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज है अष्टमी का दिन, तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। ऐसे तो नॉर्मल झाड़ू वगैरह रोज़ लगते हैं, झाड़ू पोछा जो हमारा रोज़ का होता है, बट आज मैं थोड़ा सा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। थोड़े झाले वाले हो गए हैं और यहाँ इतने धूल उड़ते हैं कि अगर आप हर वीक में ही हमें झाले साफ़ करने पड़ते हैं। अगर नहीं करोगे तो पूरा एकदम घर देखने लायक नहीं रहता है। तो मैंने बाहर का रूम झाड़ू कर लिया है और अब ये जो हमारा बरामदा है, इसे झाड़ू करने के बाद मैं अंदर रूम का झाले साफ़ करूँगी। आज सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है ना, वो झाड़ू लगाने में ही जाता है। अगर आपकी झाड़ू अच्छे से लग गई ना, तो घर आपको ऐसे ही क्लीन दिखता है और ऐसे लगता है कि सारा काम बस हो ही गया है। तो फिर मैं अब बाहर आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, बट मौसम ठंडा हो गया है, गर्मी नहीं हो रही है आजकल ज़्यादा। और इस टाइम पे घर पर मैं हूँ और मेरी पीहू है। प्रिंस मेरा चला गया है खेलने, मेरे हस्बैंड जी अभी तक आए नहीं हैं। तो अभी फ़िलहाल माँ बेटी का राज है, तो हम दोनों मिलकर सुबह का काम कर लेते हैं। पीहू मेरी हेल्प करवा देती है। अभी उनके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं तो छुट्टियाँ मिली हैं, तो इसलिए क्लास वगैरह भी ऑफ़ है। तो थोड़ा बहुत वो कुछ करवा देती है, जैसे बिस्तर वगैरह समेटवा देती है या कभी झाड़ू लगवा देगी, तो इस तरह का थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देती है। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। ये क्वार्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा मिला है मुझे। तो फ़िलहाल इतने झाले हो गए थे, यहाँ इतने झाले हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आज साफ़ कर ही देती हूँ। और नीचे गद्दे मैंने हटा दिए हैं बिस्तर से। उसके बाद मैं झाले मार रही हूँ। और छिपकलियाँ इतनी है ना, मुझे डर लगता है, छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। तो मुझे लगता है कहीं से वो निकल ना जाए, तो मैंने सारे लाइट तो जला दिया। और जैसे मैंने पंखे में झाड़ू मारना स्टार्ट किया तो वो लाइट चला गया। तो मुझे ऐसा लगा कि लो भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं का तार निकल गया और लाइट हमारा चला गया, तो सफाई तो महंगी पड़ जाएगी मुझे क्योंकि लाइट भी ना रहना बस का नहीं हो पाता है। तो फिर जाके मैंने देखा तो लाइट सबके ही कटे थे। तो उसके बाद मैं ये सारा साफ़ कर दूंगी और सारा पोंछ दूंगी। उसके बाद मैं खटिया है ना, ये जो हमारी चारपाई, इसके नीचे तक पता नहीं यार धूल कैसे चली जाती है। बताइए, इसके ऊपर गद्दा बिछा रखा है, चटाई बिछा रखा है हमने, फिर भी इसके नीचे तक भी धूल मिट्टी घुस जाती है। तो फ़िलहाल उधर का मैंने साफ़ कर लिया है, तो अब मैं बिस्तर बिछा दूंगी। तो पीहू मेरी बिस्तर, रोज़ का काम उसी का रहता है बिस्तर बिछाने का। तो बड़ी आराम से उठती है और आराम से बिछौने में बिस्तर पे ही बैठकर और बिस्तर वो बिस्तर लगाती है। बच्चों का मन का होता है ना, सुबह सुबह ऐसे हमें भी उठते हैं, तो मैं भी उठती हूँ बिस्तर पे ही, तो 5-10 मिनट बैठी रहती हूँ। ऐसा लगता है कि सुबह क्यों हुआ, बट सुबह तो होनी है ना। और जब त्यौहार वगैरह आते हैं तो मैं क्या करती हूँ ना, एक एक रूम साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। एक ही साथ मैं सारा क्लीन नहीं करती हूँ। एक दिन मैंने जैसे एक दिन लिविंग रूम कर लिया, एक दिन किचन का काम कर लिया, एक दिन बेडरूम का कर लिया, एक दिन पूजा वाला रूम कर लिया। तो इस तरह से मैं करती हूँ, एक ही साथ मैं नहीं लगती हूँ कि एक ही साथ आज सारा ही कर देना है। लाइट नहीं है यार, तक गुस्सा आ रहा है मुझे। और मैं क्या करूँ, अभी 9:20 हो रहा है। मैं सोची थोड़ा आधा घंटा और सूख जाने देती हूँ मेहंदी को, उसके बाद नहाऊंगी। मैं कपड़े लगा देती हूँ मशीन में। मैंने चादर उधर कल का निकाल के रखा है, चादर चेंज कर दिया, सारा काम हो गया। बस सिर्फ मुझे कपड़े धोने हैं और नहाने हैं, इनका ब्रेकफास्ट बनाना है। क्या बनाए प्रिंस? पोहा या फिर कोई हलवा, बेसन का। तुम्हें? अच्छा, प्रिंस को खाना रहता है सूजी का, पीहू को खाना रहता है बेसन का, तो दोनों को मिक्स करके बना दे रहे हैं। एक चीज डिसाइड करो जल्दी से। सूजी का हलवा। कल भी तो मैंने सूजी का हलवा ना, पोहा। कल मैंने छोले बनाए थे और हटना बेटा, थोड़ा सा जाला। अभी समोसा और पकौड़े बनते हैं। और प्रिंस को मन था बाहर से छोले भटूरा खाने का ना। आते हैं। लाइट आ गई। चलो फटाक से कपड़ा लगाते हैं, तुम नहा लो जल्दी से। बेसन का हलवा पता है बीमारी में खाया जाता है। तो आज अष्टमी है, तो मेरा तो है फास्ट। तो बच्चों का डिमांड था कि एक को सूजी का हलवा खाना है, दूसरे को बेसन का हलवा खाना है। तो आपने सुन लिया, प्रिंस बोल रहा था कि बेसन का हलवा तो बीमारी में खाते हैं। तो ये सूजी का हलवा बन गया है प्रिंस के लिए, और ये मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा पीहू के लिए। तो मुझे भी बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। सूजी का उतना खास मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, ओनली प्रिंस को पसंद है सूजी का हलवा।
तो ये बेसन का हलवा मुझे, हस्बैंड जी को आटा का हलवा हम लोगों को पसंद है, बट प्रिंस को सूजी का हलवा खाना रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज दोनों का ही डिमांड पूरी कर देती हूँ। तो सूजी और बेसन दोनों का ही मैंने हलवा बना दिया है। तो मेरी हलवा बन गई है और मैंने नहाकर पूजा भी कर लिया है। तो नारियल केला सब मैंने आज प्रसाद में चढ़ा दिया है माता रानी को। पीहू ने अभी ये कपड़ा निकाला था पहनने के लिए, बट ये रख रही है। अब क्यों रख रही हो पीहू? क्योंकि ये बहुत ढीला है। इतना धीरे से बोलोगी? क्योंकि ये बहुत लूज है, थोड़ा बड़ा है। मैंने पहना है न्यू, तो पीहू को भी न्यू पहनना रहता है। और मैंने ये वाली सूट पहनी है। पहले मैंने निकाला था साड़ी, फिर मैंने सोचा सूट ही पहन लेते हैं। तो आज मैंने सूट ही पहन लिया है और पूजा हो गया है मेरा। तो अब मैं चलती हूँ, चाय बनाऊंगी, पीऊँगी। 11 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो मैंने पता है वो शैम्पू नहीं लगाया है, बस पानी से ही मैंने वॉश किया है अपने बालों को। क्या खाना बनाओ? बस बना ही रहे हैं। ये मैं तैयार हुई थी रील बनाने के लिए, और आज मेरे से रील ही नहीं बन रहा था यार, पता नहीं क्यों। माइंड बिल्कुल ना काम की तरह भी था, किचन में ही था, तो इस वजह से एक रील बना। बस 1 घंटा से मैं लगी 1:40 हो गया है। दाल मैंने बैठा दिया था, चावल बनाऊंगी इनके लिए, और अपने लिए मुझे शकरकंद बॉईल करना है। दिमाग खराब हो गया आज मेरा, आज बन ही नहीं रहे थे। तो चलिए, अभी बेटा सोया, वो सुबह जल्दी उठ जाता है ना, तो इसलिए वो सो गया है। जल्दी से चावल रख देती हूँ और अपने लिए रख देती हूँ शकरकंद, स्वीट पोटैटो, क्या बोलते हो आप लोग बताना। मैंने अपने लिए चाय बनाया था। चाय और रामदाना का लड्डू मुझे बहुत पसंद है। व्रत में मैं वही खाकर पूरा दिन रह सकती हूँ, तो इसलिए मैं रामदाना का लड्डू मंगा लेती हूँ। तो मैंने वो खाकर उसके बाद थोड़ा सा तैयार होकर मैं चलो थोड़ा सा रील बना लेती हूँ, बट आज बन ही नहीं रहे थे यार। बहुत मुश्किल से एक ही रील बना, और मैंने दाल रख दिया था साथ के साथ। और मेरा ध्यान ना किचन में ही था कि कब जल्दी से बना लूँ। तो यही होता है ना, 2 काम एक साथ तो होगा नहीं, तो ध्यान इधर रहने की वजह से हो नहीं पाया अच्छे से। और आज क्लीनिंग वगैरह करी थी मैंने, तो लेट भी हो गया था, सारा काम लेट ही चल रहा था। आज दाल में मैंने ओनली टमाटर और मिर्च डालकर उसे उबाल दिया था, और जीरा से मैंने तड़का लगा दिया, क्योंकि आज प्याज वगैरह पड़ेंगे नहीं। और दाल तो हो गया है मेरा, तो मैं कुकर में चावल रख दे रही हूँ, जल्दी से चावल भी हो जाएगा। तो बस बच्चों को दाल चावल मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए उन्हें, दाल चावल, और उसमें मैं घी डाल दूँगी, तो ये उनका लंच हो जाएगा। और मैंने अपने लिए रख दिया है शकरकंद कढ़ाई में। और ये मैं रामदाना लड्डू रख रही हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में मंगाया था। मैंने सोचा चलो इसे डब्बे में डाल देती हूँ, वरना चींटियाँ भी लग जाएंगी थोड़ी ही देर में। तो मेरा अब चावल हो गया है, तो पीहू आ गई है खाने के लिए, क्योंकि सुबह बच्चों ने हलवा खाया था और टाइम शायद 2 के करीब हो गया होगा, तो इनको भूख लग रहा था। और आपने सुना ही पीहू बोल रही थी मम्मी जल्दी से खाना बनाओ। तो अब मैं प्रिंस के लिए खाना निकाल रही हूँ, बट वो खाएगा नहीं, क्योंकि मैंने सुबह जो मॉर्निंग में हलवा बनाया था सूजी का, आपने देखा ज़्यादा बन गया था। पीहू खाएगी नहीं सूजी का हलवा, और मेरा फास्ट था, तो उसने आधा खाया था और थोड़ा से बच गया था। तो वो बोल रहा मम्मी इसमें से चावल निकाल लो, मुझे हलवा खाना है। तो उसने मॉर्निंग में भी हलवा खाया, और अभी भी थोड़ा सा दाल चावल लिया है उसने, और अभी भी ये कटोरी में हलवा रख दिया था मैंने, तो वही खाएगा वो। और इसके बाद मैं अपना किचन पूरा क्लीन कर लूँगी, बस बर्तन रह जाएंगे धोने के लिए, तो जो कि मैं शाम को धो लूँगी बर्तन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी बजने वाले हैं 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, और बच्चे तो जा चुके हैं खेलने के लिए, बस आने वाले ही होंगे अब। वैसे भी आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है, देख रहे हो शाम हो रहा है। पहले 7 बजे तक ऐसा ही रहता था, बस 6:30 बजे अब अंधेरा हो जाता है। मैं सोच चलो थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेती हूँ। और आप लोग बताना यार, आप लोग को मेरा बात करना, बक 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 करना कहीं अजीब तो नहीं लगता है? तो मैंने कैमरा सेट कर लिया है, और आज है अष्टमी। तो अष्टमी के दिन हम ना पूरे साल बहुत, मतलब 1 साल से हम इंतजार करते थे कब दुर्गा पूजा आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा। हमारे वहाँ दुर्गा पूजा बोला जाता है मेरे मायके में, और आज के दिन हम जाते थे घूमने, और हमें दुर्गा पूजा में कपड़े मिलते थे नए। तो मैं अपनी मम्मी पापा के साथ जाती थी मार्केट जब कपड़ा खरीदने ना, मैं उनको इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी, मुझे कपड़े पसंद ही नहीं आते थे। मैं पूरे मार्केट उनको घुमाती रहती थी, और एंड में मुझे वो पसंद आता था जो किसी को ना पसंद आए, वो मुझे पसंद आते थे। बिल्कुल जो चमक धमक वाले कपड़े नहीं होते, मैं बोलती थी मुझे वही चाहिए वही चाहिए। मैं बहुत जिद्दी थी छोटे पर, पता है, जिद्दी तो मैं अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे जिद पूरा करने वाला इंसान, अब जिद भी आप उसी के पास करते हो ना जो आपका जिद पूरा करे। तो पापा भी मेरे वैसे थे, और पति देव भी मेरे वैसे हैं कि कोई भी मैं जिद करती हूँ तो वो पूरा कर देते हैं। मम्मी पापा परेशान हो जाते थे मेरे कपड़े के पीछे। पहले
तीज त्योहारों पर ही कपड़ा मिलता था हमें, तो हमें दशहरा में मिलता था, तो हम बहुत एक्साइटमेंट होते थे, बहुत हमें एक्साइटमेंट होता था कि कब दशहरा आएगा, कब दुर्गा पूजा आएगा। और हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, बहुत अच्छा मेला लगता था। बट 2 साल से ना कोरोना की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ऐसे ही। पिछले साल तो कुछ भी नहीं हुआ था, इस साल थोड़ा छोटा मतलब कैसी नाम का पंडाल बनाया है, बस देवी माँ की मूर्ति रखी गई है। तो हमारे वहाँ जो दुर्गा माता की पूजा होती है ना, तो पुष्पांजलि तब तक नहीं होता है, दुर्गा माँ के हाथ में फूल रखते हैं, वो खुद ब खुद गिरती है। तो जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक पुष्पांजलि नहीं होती। तो अगर मेरे पास वो वीडियो आया, अगर किसी ने भेजा मेरे मायके से, तो मैं एंड में लगा दूंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। मैं सोचती थी ना कि सबसे अच्छा कपड़ा मेरा होना चाहिए। जब हम मेला घूमने जाएं, सारे जितने भी हम फ्रेंड थे ना, तो सारे से अच्छा मेरा कपड़ा होना चाहिए। अगर मेरा कपड़ा अच्छा नहीं हुआ तो फिर जब मैं निकली और देखा मैंने कि मेरे से अच्छा किसी और ने पहना है, तो फिर मैं बोलती थी कि मुझे आप लोग कभी अच्छा चीज लेकर ही नहीं देते हो। देखो उनका कपड़ा, देखो वो कितने अच्छे उसकी मम्मी पापा ने कपड़े लेकर दिए हैं। तो मैं इस तरह से करती थी यार। फिर मेरा रोना स्टार्ट हो जाता था कि नहीं, आप मुझे अच्छे कपड़े नहीं लेके देते हो, आप मुझे ये नहीं करके देते हो, वो नहीं करके देते हो। तो ये पागलपंती करती थी मैं। और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, मेरा जो मतलब कि शादी हो गया था ना, वो थोड़ा एज कम ही था, तो मेरा शादी हो गई थी इनके साथ। तो उस टाइम में मुझे इतनी समझदारी नहीं थी, तो इनको भी मैंने बहुत परेशान किया है, बहुत बच्चों वाली हरकत की है मैंने इनके साथ ही। बट इन्होंने भी मुझे बहुत झेला। तो 6:05 हो गया, पता नहीं आप लोग मेरा बात पूरा सुने होंगे या स्किप कर दिए होंगे, पर मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना बात करती रहूँ अपने दिल की सारी बातें आप लोगों से कहूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मैं कोई वीडियोस डालती हूँ यार वेट लॉस पे या स्किन केयर पे, तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप लोग देखते ही नहीं हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग डालूं या वीडियोस डालूं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। आप लोग देखा करो यार, देखा करो, शेयर किया करो, और अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए, अगर मुझे वो क्लिप मिला तो मैं ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैं आज के ब्लॉग के यहीं पर एंड करती हूँ। पता नहीं कितना बड़ा हो गया है, पता नहीं कितना बड़ा हो गया है। तो ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।